कहने का मतलब ये है कि कुछ वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जिसमें किसी भी कीमत पर कहीं से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें ये भी है कि आकाश का प्रदेश जहाँ स्थित है वो वहाँ है, वहीं रहेगा। जो उसमें काल द्रव्य वहाँ स्थित है वो वहीं रहेगा। अब इनमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हमें इस बात में ऑब्जेक्शन है कि जो काल द्रव्य, जो पर्याय है ना काल द्रव्य के निमित्त से हर एक द्रव्य में होती हैं अनादि अनंत, तो वो जिस समय में जो पर्याय होनी है वो भी अनादि काल से और अनंत काल तक नक्की है। अब मोटी मोटी अपन पर्याय से मोक्ष पर्याय, संसार पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नारकी पर्याय, बुढ़ापा पर्याय, जवानी पर्याय, ये सब मोटी मोटी पर्याय पकड़े कि जिनमें अपन को बदला बदली करने का भाव आता है। क्यों? कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई ज्योतिषी अपन से ये कहे कि पंडित जी आप तो 60 वर्ष जैसे लगते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि हम 80 वर्ष के हैं, मुझे 60 वर्ष का कह रहे हैं। क्यों होती ना? बिल्कुल अपन जानते सफेद झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। 60 वर्ष 80 के हैं और 80 जैसे लगते हैं, और वो कहे नहीं नहीं साहब 100 वर्ष जैसे लगते हैं। तो मुफ्त में ही लेना नहीं देना नहीं, मुफ्त के लड्डुओं में राग देश करते कि नहीं करते। तो अनादि काल से जिस समय जो पर्याय खचित है, इतनी बड़ी व्यवस्था, अब इसमें तुम थोड़ा भी फेरफार चाहते हो, जो भी हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस सम्मा दर्शन जल्दी हो जाए, मोक्ष जल्दी हो जाए, कि नहीं होगा। क्यों क्यों तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे हमें तो कोई तकलीफ नहीं है कि वस्तु के स्वरूप में तुम्हारा जो द्रव्य है उसमें मोक्ष नाम की जो पर्याय है, जिस काल में आना है वो अनंत काल पहले से सुरक्षित है। यानी हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कोशिश से तुम निगोद में थे, अभी तुम्हारा अकाल आ गया मोक्ष में जाने का, तो वहां से निकल के आए हो, क्या कोशिश की थी बोलो? तुमने क्या कोशिश की थी? चलती है किसी की कोशिश? कि हम तो साधारण आदमी हैं, तो भगवान महावीर ने त्रिशला के पेट में आने के लिए क्या कोशिश की थी? वे तो बहुत शक्तिशाली थे उस वक्त, 16वें स्वर्ग में थे, कितने शक्तिशाली हैं। उनने क्या किया बोलो? कोई कोशिश मोशिश नहीं चलती है, और आज तक किसी ने कोई की नहीं। हम सब भव बदलने के चक्कर में, सब पंडित भी इसी उपदेश में लग रहे हैं। महाराजों की तो मैं कह नहीं सकता हूं कि महाराज को फुर्सत कहाँ है ये उपदेश देने की। महाराज को तो और बड़े बड़े काम हैं। कालिया का इंतजाम करना है उन्हें तो, कि कालिया का क्या होगा। ये लग रहे हैं कि बस बदले जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ये जल्दी हो जाए, समाधान जल्दी हो जाए। ये प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि स्वसमय में हो उत्तम चुनिए? ये वस्तु स्वरूप के अनुकूल प्रार्थना है ना। मुझे सम्मा दर्शन जल्दी हो जाए, ऐसी भावना भाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक दफे ऐसी प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन स्वसमय में हो, जब उसे होना है तभी हो, मुझे उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। क्यों? वस्तु स्वरूप तो ये है ना। तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल प्रार्थना क्या हुई, मांग क्या वो होनी चाहिए। ये असंभव मांग करने से क्या फायदा है? अब वो कहते हैं कि ये इस पर्याय को जो अनादि से अनंत काल तक के लिए नक्की है, और अभी एक वर्तमान पर्याय वर्तमान काल में उसकी है,
और बाकी भूतकाल की अनंत पर्याय अभी जो गाथा आने वाली है ये उसकी भूमिका इसमें चल रही है। अभी बरत चुकी 2 गाथाएं अपन पढ़ रहे थे ना। बोलो भाई क्या है 2 गाथाएं? असदभूत हो सदभूत हो सब द्रव्य की पर्याय सब सद ज्ञान में वर्तमान बत ही है सदा वर्तमान सब। पर्याय जो अनुत्पन्न है, अनुत्पन्न माने अभी पैदा नहीं हुई हैं, या नष्ट जो हो गई हैं, जो नष्ट हो गई हैं, जो माने कौन? अनादिकाल से लेके अनंत काल तक अभी तक की। असद्भावी वे सभी पर्याय का असद्भाव है, सद्भाव नहीं है अभी वर्तमान में। असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। हे भगवान तुम्हारे ज्ञान केवल ज्ञान में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। आप समझे? देखो जैसे अभी आप लोग मुझे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो इसी समय अशोक जी, ऐसे ही कल आप यहाँ बैठे थे और मैं यहाँ बैठा था तो वो कल का भी दृश्य मुझे अभी जैसा आज का दिख रहा है ऐसा दिख सकता है। जितनी स्मृति होगी उतना तो दिख सकता है, याद में आ जाएगा स्मृति में, कभी जी यहाँ बैठे थे वहाँ बैठे थे, ये पूरा का पूरा तो नहीं दिख सकता क्योंकि हमारा ज्ञान परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में माने केवल ज्ञान में आज की जो सभा उन्हें दिख रही होगी अभी अनंत तीर्थंकरों को जो मोक्ष में चले गए उनको भी ऐसी एकदम क्लियर दिख रही होगी ना, ऐसी कल की दिख रही होगी कि थोड़ी फीकी। क्यों? देखो अभी आप पास में बैठे हो जितने लोग तो अच्छी तरह से है मैं पहचान सकता हूँ, फिर जो पीछे बैठे हैं तो मैं दिखते तो है कोई बैठे हैं लेकिन मैं पहचान नहीं सकता कि कौन है कौन है, नहीं? तो ऐसा थोड़ा केवली ज्ञान में भी होता होगा कि पीछे के थोड़े स्पष्ट दिखते होंगे हैं? और अच्छा उजेला कर दो तो वे भी साफ दिखने लगेंगे कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो ज्ञान प्रत्यक्ष है माने जिसमें कोई रंजमात पराधीनता नहीं है। पराधीनत्वात् परोक्षम, परोक्ष की व्याख्या है पराधीन, वो तो स्वाधीन ज्ञान है। अब अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की अपनी एक एक गुण की एक एक पर्याय अपनी माने सबकी वो केवल ही ज्ञान के ज्ञान में झलक गई। तो वैसी नक्की थी तब झलकी ना, अब कि नहीं भाई अभी है वो झलक गई, समझना। अब लेकिन जो कल बदलेगी वो तो अभी बदली ही नहीं है तो क्या झलकी होगी। अब आज जो झलकी वो तो बात सच्ची, लेकिन कल बदल जाएगी तो भविष्य का जानना क्या होगा। वो भविष्य में जो बदलेगी वो उनने अभी जानी होगी कि नहीं जानी होगी। बोलो आपके भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? ये केवल ज्ञान का स्वरूप तो एक दफा ख्याल में आवे। हमारे बड़े बड़े न्यायाचार्य पंडित ये कहने लग गए थे अंत में कि नियम सार में लिखा है पर को तो व्यवहार से जानता है, इसलिए वो पर को जानता ही नहीं है। और अभी भूतकाल को जानता है, वर्तमान को जानता है, लेकिन भविष्य की तो अभी हुई ही नहीं है तो वो क्या जानेगा। अब होगी तो ही तो जानेंगी। अब ये गाथा उन्होंने नहीं पढ़ी होगी हेमचंद जी, असद्भावी वे सभी, अभी वे पर्याय असद्भावी हैं। असद्भावी है माने वर्तमान में है नहीं, अब भूतकाल की तो हो के मिट गई तो ये समझ लो कि चित्त जैसी कहीं होंगी हैं अभी, लेकिन जो अभी हुई नहीं है अब हमारी समझ में तो नहीं आता। तो तुम्हारी समझ में सर्वज्ञता नहीं आती तो तुमने आज तक भगवान की पूजा नहीं की, ये समझ लेना। क्योंकि जिसकी तुम पूजा कर रहे हो उसकी क्वालिटी ही नहीं जानते, वो क्या चीज है कि तुमने कैसे जाने कि हम नहीं जानते। अरे भाई तुम जानते होते तो तुम्हारी वाणी में तुम्हारे मन में ऐसा भिखारीपन नहीं होता
और उनसे बदला बदली करने की भावना नहीं होती कि उनसे हम ऐसा काम बताएं। ऐसा नहीं है, वे तो करेंगे तो कुछ है ही नहीं। क्यों? मैं आपके घर आऊं, रहूं, मैं कहूं मेरे लायक कोई सेवा बताओ, तो आप कहो कि ये जो कब्बसी रखे ना हमारे जूठे, इनको लेके जरा अंदर रखे आओ। क्यों? तो बताओगे कि क्या बात करते हो? अनंत भाई कहेंगे हमारी आपकी दोस्ती होगी, जो चाहिए मांग लो, कि एक पान ले आओ, पान खाना। ये मूर्ख, ये अरबपति ने तेरे से कहा कि जो चाहिए वो मांग लो, तो तुझे पान खाने की सूझी। तुझे मांगना भी ढंग से नहीं आता। तुझे 3 लोक का नाथ, और उससे जो तू मांग रहा है, इसे मालूम पड़ता कि तुम्हें जानता नहीं किसके सामने आया। मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, मेरी बेटे की शादी करवा दो, मेरी बेटी का रास्ता निपटा दो, मेरा ये करवा दो, ये करो। उत्तम चंद जी किसको कह रहा है, क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने महान आदमी से ये छोटे छोटे काम बता रहा है। करवट बदलना हो ना बुढ़े को, तो भगवान को याद करना, हे भगवान तुझे करवट बदलवा देवे, क्या करे? तो तू भगवान को नहीं जानता है। वो ये कहते वो सब पर्यायें उनके ज्ञान में झलकती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ये बात आप लोगों को जचती है कि नहीं? ये शास्त्र की है कि मेरी है? बोलो। ये प्रवचन सार में लिखी कि नहीं लिखी? ये समय सार में लिखी कि नहीं लिखी? तत्वार्थ सूत्र में लिखी कि नहीं लिखी? और जो शास्त्र तुम्हें मान्य हो वो लाओ, मैं उसमें निकाल के बताता हूँ। उसमें लिखी है ये बात, क्या कि भगवान सबको जानते हैं, 3 काल की पर्यायों का। ये कहाँ नहीं है? छोटी छोटी सी पूजन की किताब में लिखी है। अब सभी जानते हैं तो सत्य जानते हैं ना। यदि वो बदल जाने की होती तो बदल जाने की जानते हैं, और बदल भी जाएगी होती तो तेरी इच्छा के अनुसार थोड़ी वो बदला बदली होती। तू तो राग द्वेष का पिंड है, तेरी इच्छा तो राग द्वेष से लिपटी होती है। जब मैं केवली के ज्ञान में झलका वो होगा। क्यों? कि साहब मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? कि इसमें मेरी इच्छा के अनुसार तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? तो क्या कहिए चाहिए कि इसमें ऐसी गुंजाइश निकालो कि केवली के ज्ञान के अनुसार भी हो जाए और उसमें मेरी इच्छा के अनुसार भी हो जाए। अब तुम इतनी सी बात कि मैं चाहता हूं कि आज लौकी की सब्जी बने, अब तुम इतनी सी बात मेरी मानने को तैयार नहीं हो। अब तुमको भगवान ने नहीं देखी, अब भगवान ने भिंडी की देखी। कि भगवान छोटे छोटे काम में भगवान को नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान तेरी रसोई में घुस रहे हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि तेरी रसोई में काय की सब्जी बनेगी, कैसी बनेगी, क्यों, उसमें कितना नमक पड़ेगा, ये उनके ज्ञान में झलकता है। उन्हें कुछ जानना मानना नहीं पड़ता, उसके लिए उन्हें कोई ट्राई नहीं करनी पड़ती है कि ऐसी छोटी छोटी बातें। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मुझको भी बहुत आश्चर्य है। मैं बहुत दिन पहले कानपुर में पर्यूषण में गया था, और वो कौन सा मंदिर कहलाता है, कोई गंज है, बहुत बड़े गंज कहलाती है, बहुत प्रसिद्ध उसका मंदिर है, जैन समाज का। उस मंदिर में गया था, और विपिन जी जब पढ़ते थे यहाँ मेरे पास, विपिन जी माने हमारे जमाइया ना भी छोटे चले गए, वो पढ़ते थे, तो वे भी मेरे साथ गए थे। कोई ना कोई 1-2 लड़के मेरे साथ हर साल जाते थे पर्यूषण में, तो उस वक्त विपिन जी गए थे। तो एक मंदिर में उनका भी प्रवचन वहाँ चलता था,
अब हम तो एक मोक्षु भाई के घर पर ठहरे थे और वो धर्मशाला में ठहरे थे, और वहीं एक पंडित हेमचंद जी थे जो अजमेर के, अभी होंगे वे, बहुत बुजुर्ग पंडित थे, माने उस वक्त भी 70-80 वर्ष के थे, अभी होंगे तो 100 वर्ष से कम के नहीं होंगे, मुझे पता नहीं है। उनका नाम था हेमचंद जी, न्याय तीर्थ थे वो उनके पास ठहरे थे। अब मेरे शाम को एक हॉल में किरमत पर्याय पर व्याख्यान होते थे, तो उस टाइम बचता था तो वो भी आके सुन जाते थे, और ये विपिन जी भी आते थे, ये आते थे। अब ये में साथ साथ ठहरे थे, तो विपिन जी से वो पंडित जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो ये कहते हैं कि सब केवली के ज्ञान में झलकता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने हाँ साहब वो सब जानते हैं। तो ये जो महिलाओं के जापे होते हैं ना, तो उनके शब्द हैं कि महिलाओं के जो जापे होते होंगे तो वे भी उन्हें सब दिखते होंगे। देखो कहाँ दिमाग गया। कहाँ दिमाग गया कि महिलाओं के जापे दिखते होंगे। कहने कि भाई जब दिखते हैं तो सभी दिखते हैं, उसमें क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा क्यों करेंगे, महिलाओं के जापाओं क्यों देखेंगे, वो तो वीतरागी है। अभी क्या बताए, वे न्यायाधीश थे, मेरे से भी 25-30 वर्ष बड़े थे उम्र में, है? नाम बता रहा हूं मैं। विपिन जी ने मेरे से आके कहा कि ऐसा पूछते हैं, लोगों को यही अटपटा लगता है, इतनी इतनी छोटी छोटी बातें ये नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकते। भगवान अरे सबका मतलब क्या होता है तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है कि उन्हें सब जानते हैं। इतना लिखा है ना, इतने से समझ में आना चाहिए था, फिर नहीं आया तो उन्होंने लिखा त्रिकाल जानते हैं, तो नहीं आया। तो जो द्रव्य की जो गुण हैं, उनकी जो पर्याय हैं, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जो जिस समय में जो पर्याय होनी है वो वहां अनादि से ही खचित है, और वो वहां से कोई हिल नहीं सकती दूसरी जगह। क्यों हिले, क्या कारण है बताइए। कि तुम्हारी इच्छा का बदलते देर नहीं लगती है, क्यों। अभी अब हमने नक्की कर दें कि जो एक सुविधा अपन को मिली है कि अभी कल तक जो आदमी ये बता देगा कि मुझे अगले भव में कहाँ जाना है, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा पावर आ गया है। क्या सूरज जी, तो आप सब लोग लाके बता सकते हो मुझे, हैं? रात को सो सकते हो। सबकी रात हराम हो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी, फिर 6 दफे बदलोगे, शाम को 12 बजे तक, फिर लिख के सोओगे और सुबह 5 बजे उठोगे। नहीं, ये नहीं चाहिए। क्यों, हम तो सबसे बढ़िया मांग लेंगे ना, सबसे बढ़िया क्या कि सर्वार्थ सिद्धि। बोलो अब तो ठीक है ना, 33 सागर तक बहुत सुख भोगेंगे। क्या दंदी भाई ठीक है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, ये सौधर्मेंद्र है ना, उसकी 2 सागर की आयु होती है, और उसकी जो सची होती है, सची माने इंद्राणी, तो इंद्र के साथ इंद्राणी बनती है ना, सती भाई बनाते हैं पंचकल्याणक में। तो वो एक सौधर्म इंद्र के जीवन में कितनी इंद्राणी हो जाती है कि 40 नील समझे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, 40 नील। और एक के 2 एक साथ नहीं होती, तो एक है वो जो मर गई तब दूसरी होगी ना। कितना सुखी है सौधर्म इंद्र की, उसकी थोड़ी मैं आपको पहचान करा रहा हूं। सौधर्म इंद्र जिसके लिए आप करोड़ों लाखों रुपया दे करके बनते हैं, बनना
नहीं तो मुझे जगदीश भाई पंडित लाना कि मैं नहीं बुलाएंगे मुझे। उसकी मैं तुम्हें थोड़ी हालत बता रहा हूँ, उसके वो कितना सुख है उसको वो बताता हूँ। मैंने अपने एक मित्र से कहा कि तुम्हारी जो पत्नी 40 साल पहले उसका स्वर्गवास हो गया था और दूसरी पत्नी आ गई, कल ही कहा था, और वो भी बहुत अच्छी है, पहली तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन ये अभी कोई उससे कम नहीं है, आपको कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ी, फिर भी आप अभी उस पहली पत्नी को याद करते हैं, ये तो अच्छा नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो डॉक्टर साहब आपको मैं क्या बताऊं, वो कैसी थी, ऐसा लगे आंख में आंसू आ जाएंगे, याद ही मेरी हो कि तुमको बहुत दुख हुआ ना। तो वो शोधन बिंदु को जो सची है वो उतनी प्यारी होगी कि नहीं कि जितनी प्यारी तुम्हें वो पहली पत्नी थी। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्यों, सच्ची तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम दूसरी महिला ऐसी हो ही नहीं, ऐसी होती है ना, वो उतनी प्यारी होगी कि नहीं। और जितना दुख तुम्हें अपनी पत्नी के वियोग मरने से हुआ है, उतना दुख उसे 40 नील बार हुआ था। बोला कितना वो मरे तो पूरा होगा कि नहीं, कि दूसरी अच्छी आ गई ना तो क्या फर्क पड़ता, तुम्हारी भी तो आ गई, तुम क्यों रो रहे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कितना, अभी मैं ये बात नहीं कहना चाहता, अभी मैं इससे अलग बात कहना चाहता हूं। तो 2 सागर में माने अब वे जो पत्नियां हैं वे अगले भव में मोक्ष जाने वाली होती हैं सच्चियां, यानी वो 40 नील वे पत्नियां मोक्ष चली जाएंगी, तब तक ये यहीं रखड़ते रहेंगे। समझना, वो पत्नी मोक्ष चली जाएंगी और 6 महीना और 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते, तो कितना समय लगेगा? सारा ठेका उन्हीं को दे दो और हमारे तुम्हारे लिए रास्ता बंद कर दो, ऐसा होता नहीं है। वो करोड़ों में भी एक का नंबर नहीं आता होगा, लेकिन मान लो तो कितना लंबा का, यानी वो जो 2 सागर हैं वो कितने लंबे हैं उसका अंदाजा आप लगाओ, वो गड्ढे से समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ, वो गड्ढा खोदो और उसमें बाल डालो और एक बाल डालो 100 साल में निकालो, कौन करेगा, हमारे बस की नहीं है। अब समझ में आया ना। अब ये 2 सागर कितना लंबा काल है, और फिर तुम 33 सागर की मांग कर रहे ना, तो तुम उतने लंबे काल, 33 सागर कितना लंबा होगा, उतने लंबे काल को एक जगह जाके कैद हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में मरना तक नहीं है। अभी तुम तो समझते हो कि मनुष्य गति में तो मेरे हाथ में कम से कम जीना नहीं तो मरना तो है ही है, बोलते कि नहीं बोलते? नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, उनके हाथ में भी नहीं है, लेकिन यहाँ कहने को तो है कि आत्महत्या कोई कर सकता है, क्यों? वहां तो वो है ही नहीं इतने काल तक। अब संयम बहुत बढ़िया चीज है ना, क्यों? कि 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में ज्यादा सुख है क्या कम? ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5 में से 6वें में कितना ज्यादा है? 6वें से 7वें में कितना ज्यादा है? तो वो शास्त्र में आता ना, असंख्य गुण निर्जरा, मान असंख्यात गुण ही निर्जरा होती है, यानी असंख्यात गुण ही धर्म होता है, माने असंख्यात गुणा सुख होता है। सब उसकी परिणति में प्रति समय असंख्य गुणी ऐसी वृद्धि होती जाती है ना। अब बस वो स्टॉप हो गया इतने लंबे काल की, वो नहीं हो। अब चाहिए बोलो सर्वा सिद्धि चाहिए, सुरेश जी तुमने पसंद की थी कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी तुम नक्की नहीं कर सकते, तो नक्की नहीं कर सकते तो जो नक्की है उसे मान लो, क्योंकि वो किसी रागी देसी ने नक्की नहीं किया है, अनंत भगवान ने भी नक्की नहीं किया है
तीर्थंकर भगवान ने भी नक्की नहीं किया है। देखो जो वे जान रहे उनने भी नक्की नहीं किया है। सहज भाव से ये वस्तु के स्वरूप की सहज स्वीकृति धर्म है। ये क्यों कुलाचे मारते हो? शांति से सहज ज्ञाता दृष्टा भाव को विकास करो। संभव है दादा? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके ख्याल में आ गई ना बात कि कुछ ऐसा क्यों हो जाए, जैसा होना है वैसा ही हो। मैं कहता हूं हमारी कोई मांग उसमें नहीं होना चाहिए, तब सर्वज्ञ की स्वीकृति होगी। क्योंकि सर्वज्ञ कहते हैं कि कोई बदला बदली नहीं हो सकती है और तुम्हारा उनके विरुद्ध ये आंदोलन चालू है। तुम्हारी पर्याय में सर्वज्ञ भगवान के विरोध में तुम्हारा आंदोलन चालू है। वे कहते बदला बदली नहीं होगी और हम कहते हम करके रहेंगे। मरते समय प्रणाम सुधार लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कितनी हुई थी, शास्त्र ने लिखा, वो कौआ को नमो का मंत्र सुनाया था तो वो देव हो गया था। हो गया देव, हो गया तो क्या हो गया था? देव हो गया तो क्या हो गया? देव जानते कितने हैं? कितने हैं देव? ये व्यंतर हैं, ये असंख्यात हैं, भवनवासी हैं, ये असंख्यात हैं। मनुष्य तो सिर्फ 29 अंक ही प्रमाण है, इनकी संख्या का पता नहीं है आपको कितने हैं। देव हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में चला जाएगा। जो स्वर्ग में जितने देव हैं उससे असंख्य गुणे देव उसके जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में हैं। क्या हो गया? क्यों? वो नमोकार मंत्र सुना दिया ना उनने, इसलिए वो कुत्ता देव हो गया। और कदाचित नहीं सुना पाते तो वो कुत्ता कहां जाता फिर बताओ? तुमने सोचा कभी? क्यों सोचा कभी? ऐसा तो हो सकता था ना। सैकड़ों कुत्ते मरते हैं, उनको नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों कुत्ते मरते हैं और उन्हें नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं है। क्या करो बोलो? उन्हें भी एक आदमी नहीं मिलता तो कहां जाता? अरे तो भी वो वहीं जाने वाला था। क्या बात करते हो? उसमें बदला बदली नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अरे वो नमोकार मंत्र नहीं सुनाता तो भी कि तुम नमोकार मंत्र की महिमा को पीछे पे क्यों पड़े? नमोकार मंत्र की महिमा है ना कि क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि उसे वहां जाना था और उसे सुनना निमित्त बनना था, तो क्यों नहीं सुनाता? कौन बदलता? कैसे? क्यों नहीं बदलता बताइए? क्यों? ये कल्पना, व्यर्थ की कल्पना करके हम झूठी कल्पनाएं कर करके बहुत झूठी बातों को प्रोत्साहित करते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है ना। ये हर दृष्टि से पाप है ना। तो किसी अपेक्षा जो अच्छे भी हैं, पुण्य भी हो सकते हैं। अरे ऐसी अपेक्षा नहीं लगती जिनवाणी में। जो बुरी चीज है वो बुरी है, वो पाप है वो पाप है, वो पाप नहीं है। अब हमने कई पापों को नहीं है पाप मान लिया। पाप नहीं है, धर्म है।